आज हम बनाने जा रहे हैं चूरमा लड्डू। जब हम बाहर चूरमा लड्डू खाते हैं उसका टेस्ट घर से बहुत अलग आता है और हमें लगता है कि हम बाहर जैसा चूरमा लड्डू घर पे बना ही नहीं सकते। तो चलिए आज बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 3 कटोरी गेहूं का दरदरा आटा लिया, साथ में 1 कटोरी बेसन और आधी कटोरी सूजी, साथ में 4 चम्मच ऑयल ले लिया। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक सख्त का आटा लगा लेंगे। और इसी आटा को लगाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज़ किया है। मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल इसमें ठंडा पानी मत यूज़ कीजिए, थोड़ा सा गुनगुना रखने से ये आटा बिल्कुल एकदम सख्त लगता है, वरना ठंडा पानी से थोड़ा सा आटा ऐसा कहते हैं ढीला हो जाता है। तो इसे मैंने इसी तरह 2 हाथों से मसलते हुए हमें इसी तरह का एक सख्त आटा लगा लेना है। और इसी आटे का हमें जो ये है ना मुठिया, वो बनाना है। आप मुठिया का कोई भी शेप दे सकते। मैंने इसी तरह दोनों हाथे को मसलते हुए इसी तरह मैंने इसका ये शेप दे दिया है। आप चाहे तो इसका राउंड शेप भी दे सकते हैं। और इसी तरह सारे के सारे मुठिए को हम रेडी करेंगे और फिर बाद में इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ ऑयल पहले ही चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए और थोड़ा सा आटा ऑयल में डालकर चेक किया था कि आटा ऑयल में ऊपर आ जाता है तुरंत, यानी कि हमारा ऑयल है जो वो फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह मैंने एक एक करके सारे मुठिए को मैंने ऑयल में डाल दिया। जितना आप में ऑयल में जितना मुठिया आए ना उतना डालें, ज़्यादा नहीं, वरना अच्छे से फ्राई नहीं होगा। इसी तरह का हमें एक गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए और इसे फ्राई होने में मैंने 5 से 7 मिनट लगे थे, क्योंकि ये बड़े होते हैं तो इसे वरना हम जल्दी निकाल लेते हैं ना तो क्या होते कच्चे रह जाते। और इसे धीमी आंच पर ही इसे पकाए, वरना अंदर से ऊपर से तो पक जाएंगे, कलर भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह मैंने 3 बैच में ये सारे के सारे मुठिए को फ्राई किया था और अब हमारे सारे मुठिए फ्राई हो चुके हैं। इसे मैंने ठंडा करने के लिए इसी तरह छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं, ताकि जो हम मिक्सर में डालें तब इसका अच्छे से इसका मिक्सर लड्डू का रेडी हो जाए। वरना क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म रहता है ना और हम मिक्सर में डालते हैं तो जो ये हमारा मिक्सर है थोड़ा सा चिकना सा लगता है और उसका टेस्ट भी लड्डू में कुछ अलग सा हो जाता है, यानी कि चिकना सा थोड़ा सा हो जाता है। इसीलिए मैं करूँगी कि आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसका मिक्सर करें। तो इसे मैंने छन्नी की मदद से छान लिया और ऊपर से सारे बचे हुए पीसीस को भी मैंने इसी तरह मिक्सर में डाल दिया और इसी तरह मैंने 3 बार पीसा था। और इसका हमें एक दरदरा चाहिए, बिल्कुल इसका मिक्सर हमें महीन आटे के जैसा नहीं, बिल्कुल दरदरा ही चाहिए। तो यहाँ मैंने एक पतीले में सारे के सारे मिक्सचर को ले लिया है, क्योंकि मेज़रमेंट के लिए ये एक तपेली है जो लड्डू का मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब इसी पतीले से नापकर मैंने आधी से थोड़ा कम गुड़ लिया है, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा मीठा कम खाते हैं, वरना इसका मेज़रमेंट आधी पतीली ही रहता है। यानी कि एक पतीली लड्डू का मिक्सचर, आधी पतीली गुड़ और जिस कटोरी से नापकर हमने जो आटा लिया था ना उसी कटोरी से मापकर मैंने 1 कटोरी घी ले लिया है। बाद में अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा वो घी डाल सकते हैं। मैंने भी 2 चम्मच डाला था। और इसी सारे के सारे मिक्सचर को हम लड्डू में डाल देंगे। इसे हमें सिर्फ घी में और गुड़ में सिर्फ मेल्ट होना चाहिए, ज़्यादा हमें इसको घी के अंदर गुड़ को नहीं रखना है। इसे हम गैस पर चलाकर थोड़ी देर सिर्फ मेल्ट होने तक ही इसको गुड़ के साथ रखना है। और इसी तरह मसलते हुए मैंने इसी तरह ये ऐसा कहते हैं ना चूरमा रेडी कर लिया है। मैंने कहा था नहीं मुझे थोड़ा घी कम लगा था, मैंने बाद में 2 चम्मच डाला भी था। इसी तरह मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और मसलते हुए इसका एक देखो चूरमा रेडी हो गया। कैसा मुंह में पानी आ जाता है। साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और थोड़ा सा जायफल इलायची पाउडर, आप चाहे तो डाल सकते, लेकिन इसके लड्डू में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसी तरह हम सारी की सारी अब लड्डू को रेडी करेंगे। ये देखिए मैं किसी तरह बनाती हूँ, इसी तरह लड्डू के शेप। और फिर बाद में पॉलिशिंग के लिए बस इसी तरह आप घुमाएंगे ना अपने हाथ में तो एकदम पॉलिश हो जाएगा और घी है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और हम इसी तरह सारे के सारे लड्डू को रेडी करेंगे। ये देखिए ये मैंने सारे के सारे लड्डू रेडी कर लिए और कुछ खसखस डालिए डेकोरेशन के लिए।
आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।